हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कोशिमोटो पैटर्न की। एक बहुत ही फेमस पैटर्न है गाइस, जिसको इंडिया में तो बहुत ही कम लोग जानते हैं गाइस इस पैटर्न के बारे में। वो इसलिए गाइस क्योंकि जो अपने इंडिया के लोग हैं ना, वो जो 4-5 पैटर्न है वो उनको ही सीखने में लगे हुए हैं गाइस। वो जो 4-5 पैटर्न वो कौन से, कप एंड हैंडल हो गया, फ्लैग हो गया, हेड एंड शोल्डर हो गया, डबल टॉप डबल बॉटम हो गया, ट्राइंगल हो गया। ठीक है, ये जो 4-5 पैटर्न है वो उनको ही सीखने में लगे हुए हैं गाइस। सीखो, सीखने बुरी बात नहीं गाइस। जो चीज़ें नहीं आ रही मार्केट में उनको भी तो सीखने में ज़्यादा ध्यान लगाओ। चलो, ये तो कोशिमोटो पैटर्न, ये जो पैटर्न है वो तो नया नहीं है, बट सीखो, हर चीज़ सीखो गाइस। ठीक है, चलो अभी अपने पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं गाइस। और एक बात, हाँ गाइस, कुछ लोग बोलते हैं कि कोशिमोटो पैटर्न और हेड एंड शोल्डर दोनों ही सेम होते हैं। ये मैंने सुना है गाइस। अगर आपको कोई बोले कोशिमोटो पैटर्न और हेड एंड शोल्डर पैटर्न दोनों ही सेम होते हैं, तो आप ये बोलना कि दोनों ही सेम नहीं होते, दोनों ही सेम दिखते हैं। ठीक है, और दोनों में ही एक ही चीज़ कॉमन है गाइस। वो एक चीज़ ये है गाइस कि दोनों ही रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, दोनों ही सेम नहीं होते हैं, दोनों ही लगभग सेम दिखते हैं और दोनों ही रिवर्सल पैटर्न है, बस इतना ही फ़र्क है। अभी अपन हेड एंड शोल्डर और कोशिमोटो में क्या फ़र्क है गाइस, वो भी इस वीडियो में देखेंगे गाइस। ठीक है, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं कोशिमोटो पैटर्न के बेसिक से गाइस। कोशिमोटो पैटर्न कार्टून कैरेक्टर से लिया गया है गाइस। अगर आपको कार्टून कैरेक्टर देखना है तो सिंपली आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कोशिमोटो कैरेक्टर ऐसे करके, तो आपको वहाँ पे शो हो जाएगा। मैं स्क्रीन के ऊपर भी शो कर देता गाइस, बट अभी कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैं स्क्रीन पे शेयर नहीं कर रहा हूँ गाइस आपको। ठीक है गाइस, तो अगर आपको देखना है तो आप गूगल पे जाके सिंपली सर्च कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी नहीं है गाइस उस कैरेक्टर में गाइस। उसका जो उसका बैग है ना, वो बैग अप साइड की तरफ है और दोनों शोल्डर तो सेम ही है गाइस। मतलब कि हेड एंड शोल्डर की तरह दिखता है गाइस, जिसमें हेड एंड शोल्डर में जो हेड होता है वो अप साइड की तरफ होता है, वैसे ही उसका जो बैग है ना वो अप साइड की तरफ है। अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो गाइस। ठीक है, तो चलिए अब अपन स्टार्ट करते हैं कोशिमोटो पैटर्न बनता कैसे गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है गाइस, तो बात करते हैं कोशिमोटो बाइंग सेटअप की। बाइंग सेटअप की बात करें तो कौन सा टेन होना चाहिए, डाउन टेन होना चाहिए। क्यों डाउन टेन होना चाहिए? क्योंकि जो कोशिमोटो पैटर्न है वो एक रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, हमेशा याद रखना, जो कोशिमोटो पैटर्न है वो एक रिवर्सल पैटर्न है। और रिवर्सल सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही होते हैं। सीधी बात है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में सबसे ज़्यादा रिवर्सल होते हैं, सबसे ज़्यादा फेकआउट भी वहीं होते हैं। ठीक है गाइस, तो बात करते हैं अपन बाइंग सेटअप की अब। ठीक है, तो ये जो रेड लाइन देख रहे हो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है गाइस, इसको मैं थोड़ा डीप कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो बात करते हैं अपन मार्केट कौन सा ट्रेंड चल रहा है? डाउन ट्रेंड चल रहा है। अपने को बाइंग सेटअप चाहिए। ठीक है, तो वो अपने को जब रिवर्सल होता है वहीं पे मिलेगा। रिवर्सल कहाँ होता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। तो अभी यहाँ डाउनवर्ड में आ रहा है, तो ये सपोर्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मार्केट लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है। ठीक है, ये आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा गाइस, तो मैं इजी वे में समझाऊंगा आपको। ठीक है गाइस, तो समझते हैं इसको। ठीक है, इसको भूल जाओ। ये तो मार्केट आ रहा है डाउनवर्ड में, ये वाली लाइन को भूल जाओ, लोअर लो बनाते हुए। ठीक है, मार्केट यहाँ पे आया, यहीं से देखो, जो मेरा एरो है इसको देखो गाइस। ठीक है, ये मार्केट यहाँ पे आया, इस सपोर्ट पे आया, इस सपोर्ट पे इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, यहाँ पे आया, इसने ये लो बनाया, फिर मार्केट अपवर्ड में गया तो ये हाई बनाया। ठीक है, इस हाई को इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये जो लाइन देख रहे हो, इसने इसको ब्रेक कर दिया। और मार्केट ने ब्रेक करने के बाद क्या किया? इस हाई को भी ब्रेक कर दिया। ये तो मार्केट ने इस लो को ब्रेक करा, तो ये तो हो गया लोअर लो। ये लो बनाया, हाई बनाया, इसने इस लो को तोड़ दिया, तो ये हो गया लोअर लो। ठीक है, फिर क्या किया मार्केट ने? इसको सपोर्ट था, इसके लिए अब रजिस्टेंस था, बट रजिस्टेंस को इसने फॉलो नहीं किया और इसने इसको फिर ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के साथ इसने इस हाई को भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसके लिए? हायर हाई। ठीक है, हाई हायर हाई, लो लोअर लो। अब इसको बोलेंगे कैसे गाइस? लो बना, फिर हाई बनाया, फिर इसने इस लो को तोड़ दिया, तो ये हुआ लोअर लो। इसने इस हाई को भी तोड़ दिया, तो ये इसको चोच भी बोलते हैं। अगर आपको चोच का मतलब भी नहीं पता तो मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो गाइस, चैनल को चेकआउट कर लो गाइस एक बार। ठीक है, लो हाई, लोअर लो और हायर हाई। ठीक है, इस हाई को तोड़ दिया, तो ये इसके लिए हो गया। और इसको बोलते हैं गाइस ओवर, इसको अंडर बोलते हैं। अंडर क्यों बोलते हैं गाइस? क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा है वो इसके हिसाब से चल रहा है, इसके लिए अंडर है, और यहाँ पे ये ओवर हो गया। ठीक है गाइस, मतलब कि अंडर था, अब ये इसके लिए ओवर हो गया, तो इसलिए इसको ओवर बोलते हैं और इसको अंडर बोलते हैं। ठीक है गाइस, ये आपको समझ में आ गया हुआ है। ये कुछ भी नहीं है गाइस, बाइंग सेटअप में ये मार्केट यहाँ पे आया, सपोर्ट पे सपोर्ट तो लिया इसने। ठीक है, ये लिक्विडिटी पैटर्न भी बोलते हैं कुछ लोग गाइस इसको, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लोग ट्रैप होते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी किसी और वीडियो में बात करेंगे इसके ऊपर डिटेल में। ठीक है, तो बात करते हैं सिर्फ अपन इस सेटअप की। तो लो बनाया, हाई बनाया, कुछ भी नहीं गाइस, लो बनाया, हाई बनाया, इस लो को तोड़ दिया। ठीक है गाइस, मार्केट में लोग यहाँ पे इंटर हुए, यहाँ पे भी इंटर हुए, बहुत जगह पे ट्रैप हुए। ठीक है, बस कोशिमोटो पैटर्न में गाइस हमेशा याद रखना, इस जो रिसेंट हाई है बाइंग सेटअप में, बाइंग सेटअप की बात कर रहा हूँ, सेलिंग सेटअप की बात करेंगे अपन अभी। ठीक है, बाइंग सेटअप में इस हाई को ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको नीचे ले आऊँ गाइस, तो ये अभी इसको मैं ओवर अंडर को हटा देता हूँ। ठीक है, ये गाइस क्या हो गया? ठीक है, अब क्या हो गया गाइस? ये इसके लिए, ये हो गया इसके लिए हेड एंड शोल्डर। ठीक है, ये नेक लाइन है, ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, ये इसका हेड। ठीक है, और ये नेक लाइन। ठीक है, यहाँ नेक लाइन के ब्रेक होने पर रिट्रेस पे एंट्री लेते हैं। ठीक है गाइस, तो ये क्या हो गया? ये हेड एंड शोल्डर हो गया।
और कोसीमोटो पैटर्न में गाइस जो भी हाई होता है ना उसको ब्रेक होना ही चाहिए, ठीक है। जो भी टाइम फ्रेम है उसमें ब्रेक होना चाहिए, वीक नहीं। अगर आपको ब्रेकआउट ढूंढने में परेशानी हो रही है ना तो आप उस चार्ट को जैसे कि कैंडल स्टिक है तो उसको लाइन चार्ट पे कर दो तो आपको परफेक्ट ब्रेकआउट दिखेगा। अगर ब्रेकआउट हुआ नहीं हुआ आपको लाइन चार्ट पे क्लियर दिखेगा, ठीक है। एक बार करके देख लेना गाइस, मैं आपको चार्ट पे भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया कोसीमोटो। अगर मैं इसको नीचे ले आऊँगा तो ये यहाँ पे नेकलाइन बन जाएगी, तो वो इसके लेगा हेड एंड शोल्डर। और जो कोसीमोटो की जो एक्यूरेसी है गाइस वो बहुत ज़्यादा है, हेड एंड शोल्डर से तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैंने जितना इनको यूज़ किया है, मुझे जितना एक्सपीरियंस है गाइस, बहुत ज़्यादा है अपने कोसीमोटो पैटर्न की एक्यूरेसी है, ठीक है गाइस। तो बात करते हैं अब अपन, समझ में आ गया गाइस आपको? कुछ भी नहीं है, लो हाई लोअर लो, इस हाई को ब्रेक किया इसने और यहाँ पे एंट्री ले ली। इस हाई को ब्रेक होने पे ही कोसीमोटो पैटर्न परफेक्ट बनता है गाइस, ठीक है। थर्ड टाइम अपन यहाँ पे एंट्री लेते हैं, ठीक है गाइस। तो ये लिख लेना अंडर और ये ओवर। कन्फर्मेशन के लिए कौन सा पैटर्न स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है गाइस उसके भी बात करेंगे अभी अपन चार्ट पे जाके, ठीक है। कन्फर्मेशन के लिए क्या यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो अभी अपन पहले सेलिंग सेटअप को देख लेते हैं, फिर चार्ट पे चलेंगे। तो चलते हैं सेलिंग सेटअप पे, ठीक है गाइस। तो बात करते हैं कोसीमोटो सेलिंग सेटअप या QMR सेलिंग सेटअप भी बोलते हैं उसको। QMR का मतलब क्या होता है गाइस? QMR का मतलब होता है कोसीमोटो रिवर्सल, ठीक है। जो मैं आपको पैटर्न पढ़ा रहा हूँ गाइस उसको ही QMR बोलते हैं। तो आप ये मत समझना कि टेक्स्ट और थंबनेल में ऐसा लिखा और यहाँ पे ऐसा बता रहा है, ये मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वही है QMR, ठीक है, कोसीमोटो रिवर्सल, ठीक है। तो बात करते हैं अब अपन सेलिंग सेटअप की। तो सेलिंग सेटअप के लिए अगर सेलिंग सेटअप की बात कर रहे हैं तो कौन सा मार्केट किस ट्रेंड में होना चाहिए? अप ट्रेंड में होना चाहिए, सीधी बात है। अप ट्रेंड में मूव होना चाहिए तो मार्केट रेजिस्टेंस से ही रिवर्सल होगा, सीधी बात है, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे आ रहा है, ये मैंने जो लाइन ड्रॉ कर रखी है रेड लाइन, वो तो है रेजिस्टेंस, ठीक है। मार्केट यहाँ से हायर हाई बनाता हुआ आ रहा है और इसको भूल जाओ, ठीक है। हायर हाई बनाता हुआ आ रहा है, मार्केट अपवर्ड में मूव कर रहा है, इसलिए मैंने ये इतना ड्रॉ कर रखा है, इसको भूल जाओ, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको, ठीक है। सीधा यहाँ पे आओ, मार्केट जब रजिस्टेंस पे आया, ठीक है, रिस्पेक्ट किया रजिस्टेंस को, हाई बनाया, लो बनाया और इसने इस हाई को तोड़ दिया और रजिस्टेंस को भी तोड़ दिया, ठीक है। रजिस्टेंस को तोड़ने के बाद क्या हो गया? रजिस्टेंस टूटता तो क्या होता है उसके लिए? मार्केट अपवर्ड में मूव कर रहा है, रजिस्टेंस ब्रेक हो गया, अभी इसके लिए क्या है? सपोर्ट है, ठीक है, सीधी बात है। बट ये इसको रिस्पेक्ट नहीं करता और इसको ब्रेक कर देता, ठीक है। ब्रेक करने के बाद इस लो को भी ब्रेक कर देता, ठीक है। ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो ये समझ लो, इस रजिस्टेंस को भूल जाओ अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई बनाया, वो ये चोच हो गया, ये समझ लो, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। मार्केट अपवर्ड में मूव कर रहा था और यहाँ पे मार्केट का जो ट्रेंड था वो चेंज हो गया, ठीक है। इसलिए इसको चोच बोलते हैं। चोच का मतलब ये होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई बनाया और लोअर लो बनाया, ठीक है। या ओवर अंडर नहीं लिखा है इसमें, उसका कोई मतलब भी नहीं है। तो सिर्फ ये बेसिक समझ लो गाइस अपन, तो बहुत है आपके लिए, ठीक है। हाई बनाया, लो बनाया, इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया तो ये हो गया हायर हाई, इसने इस लो को भी ब्रेक कर दिया तो ये हो गया अपना चोच भी हो गया और ये लोअर लो हो गया, ठीक है। तो अगर अब मैं इसको वापस गाइस मैं यहाँ पे कर दूँ तो ये अपना हेड एंड शोल्डर हो जाएगा, ठीक है। ये नेकलाइन हो जाएगी, ठीक है गाइस। तो अपने को हमेशा याद रहना गाइस कि अभी जब अपन बात कर रहे थे बाइंग सेटअप की गाइस, उसमें क्या था? हाई ब्रेक होना चाहिए, इसमें लो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। हमेशा याद रखना, इसमें लो ब्रेक होना चाहिए और बाइंग सेटअप में क्या ब्रेक होना चाहिए? हायर हाई ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। हाई ब्रेक होना चाहिए मतलब कि, ठीक है। फिर एक बार बता देता हूँ गाइस, हाई बनाया, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस पे आया, रिस्पेक्ट किया इसको, लो भी बनाया इसने और इसने ब्रेक कर दिया इस रेजिस्टेंस को और हायर हाई बनाया, ठीक है। मार्केट फेक ब्रेकआउट भी बोलते हैं गाइस इसको। फेक ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने इसको भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। इस लो को ब्रेक कर दिया तो ये हो गया अपना चोच भी हो गया और ये लोअर लो भी हो गया, ठीक है। और मार्केट में यहाँ पे आता था अपन इंटर होते हैं, ठीक है, ठीक है गाइस। तो आपको समझ में आ गया होगा गाइस, यही है QMR सेलिंग सेटअप और बाइंग सेटअप, ठीक है। तो अभी अपन चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं अपन बाइंग सेटअप की, ठीक है, QMR बाइंग सेटअप की, ठीक है। चलो चार्ट पे चलते हैं, ठीक है गाइस। तो अभी अपन चार्ट पे आ गए हैं, ये गोल का चार्ट है। ये चीज़ें स्टॉक मार्केट में अप्लाई होती है, फॉरेक्स मार्केट में अप्लाई होती है। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ गाइस, मेरी जो भी वीडियो होती है वो स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट दोनों में अप्लाई होती है गाइस। तो ये मत बोलना कमेंट में कि ये चीज़ें स्टॉक मार्केट में अप्लाई होती है नहीं होती, दोनों जगह वर्क करती हैं, ठीक है गाइस। तो बात करते हैं अपन ये अब खुद बताओ गाइस, ये डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है, मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है, तो कौन सा सेटअप ढूंढेंगे? सीधी बात है, बाइंग का देखेंगे अपन, ठीक है। कोसीमोटो बाइंग सेटअप देखेंगे अपन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो लाइन चार्ट पे कर दो, आपको अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे देखोगे आप, ये रैली, ये इसका जो डाउन जो ये लाइन दिख रहे हो, पुल बैक दिख रहे हो, ये इसका बेस और ये रैली, ठीक है। अगर आपको रैली बेस रैली नहीं पता आपको तो मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे जो उसका लो बना है ना, इसके ऊपर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं वापस कैंडल स्टिक पे करता हूँ। तो ये क्या है गाइस इसके लिए? ये इसके लिए लो है, इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया। अगर आप लाइन चार्ट पे देखोगे तो ये लो बनाया, इस हाई को इसने ब्रेक कर दिया, ये हो गया हाई, ठीक है। ये हायर हाई, ठीक है गाइस। तो वापस अपन कैंडल स्टिक पे कर देता हूँ,
ठीक है। तो ये लो बनाया, इसको नहीं गिनेंगे अपन, इसको देखेंगे। लो बनाया इसने, ये लो बनाया, ये जो रेड कैंडल दिख रहा है वो लो है, और इसका जो जो वीक दिख रहा है ये ग्रीन कैंडल की इसका हाई है, ठीक है। अगर आप इसको कर दोगे तो ये एक ही तरह दिख रहा है, ठीक है, क्लियर एक ही तरह दिख रहा है, ठीक है। लो हाई, ये लोअर लो और हायर हाई, ठीक है। यहाँ तक गया मार्केट, लो हाई लोअर लो हायर हाई, ठीक है गाइस, समझ में आ गया होगा। अगर और मैंने कंफर्मेशन गाइस, आपको कंफर्मेशन लेनी है गाइस, तो अगर ये आप क्या देखते हैं अपन, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस है कि नहीं गाइस। तो अगर आप 4 आवर्स पे चलोगे गाइस तो आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है क्या नहीं, ठीक है। प्रीवियस चलते हैं अपन, प्रीवियस डाटा चेक करते हैं गाइस इसका, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो गाइस, अगर अपन जोन ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे कि इसके लिए रेजिस्टेंस है ये, ठीक है। और थोड़ा बैक चलते हैं, बता ही देता हूँ गाइस आपको मैं क्लियर, ठीक है। ये इसने बैक किया, रिटेस्ट किया, मतलब कि पहले इसके लिए सपोर्ट था, अभी इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया, मतलब कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। वापिस अपन 13 मिनट पे चलते हैं, ठीक है गाइस। वापिस अपन अपने यहाँ पे आ गए एरिया में, ठीक है। तो मैं लिख दूँगा इस, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। 1 मिनट में यहाँ फटाफट लिख देता हूँ। ये हो गया लो, ठीक है, ये लो, सॉरी, ये हो गया लोअर लो, ठीक है। ये हाई हो गया, 1 मिनट, ये हो गया हाई, लिखा गया, सॉरी, हायर हाई, ये हो गया हायर हाई, ठीक है गाइस, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये जो रेड कैंडल दिख रहा है वो लो, ये हाई, ये लोअर लो, और इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो हो गया इसके लिए हायर हाई, ठीक है। लो हाई लोअर लो हायर हाई, ठीक है। अब अपन एंट्री कहाँ लेंगे, जो उसका लेफ्ट शोल्डर होता है वहाँ पे अपन एंट्री लेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे तो एंट्री लेंगे नहीं, मार्केट अपवर्ड में मूव कर रहा है, ठीक है। मार्केट कहाँ पे रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, तो अपन यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है गाइस। स्टॉप लॉस आपके हिसाब से रख सकते हो, करेंसी पेयर होगा तो गाइस आप कम से कम भी 25 से 30 पिप का रख सकते हो गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे अपन करते हैं लॉन्ग, ठीक है। ये गोल्ड का चार्ट है गाइस, गोल्ड में आप आपके हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। मैं तो $3 का बोलूँगा आपको कि इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस मत रखो, तो आपके लिए बेहतर है, ठीक है गाइस। ये अपना फर्स्ट टीपी ये था, ठीक है। फर्स्ट टीपी अपना ये है, ठीक है। यहाँ पे मैं एंटर भी था गाइस, मैंने ट्रेड भी ली थी, ठीक है। पर मैं यहाँ पहले ही निकल गया था इस ट्रेड से, यहाँ तक का वेट नहीं किया था गाइस मैंने, ठीक है। फर्स्ट टीपी अपना ये रहा, ठीक है। यहाँ पे हिट हुआ, फिर मार्केट कंसोलिडेट भी हुआ, इधर रेंज भी बनाई इसने, फिर ब्रेकआउट किया, ठीक है। तो रात तक यहाँ पे आपका, अगर आप ट्रेड लेते तो यहाँ तक आपका हो जाता है, ठीक है गाइस। तो यही है बाइंग सेटअप में गाइस, कुछ भी नहीं है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, परफेक्ट लो और हाई मार्क करने हैं आपको, ना फिर आपको ट्रेड लेनी है, ठीक है। ये लो हो गया, ये हाई हो गया, लोअर लो और हायर हाई, ठीक है। स्ट्रॉन्ग क्या था गाइस, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये एरिया था, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे ट्रेड ले ली, ठीक है। ये अपने $3 का अपना स्टॉप लॉस है, और ये आप देख सकते हो टारगेट कितने का अचीव हुआ, ठीक है गाइस। तो यही था। अब अपन चलते हैं अपन सेलिंग सेटअप पे, ठीक है गाइस। तो बात करते हैं कोशीमोटो सेलिंग सेटअप, QMR सेलिंग सेटअप की, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वहाँ पे। नहीं तो आपको लगेगा कि एग्जांपल उठा के ला रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रीवियस डाटा देखोगे तो, ठीक है, सपोर्ट, फिर ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस, ठीक है, फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ, सपोर्ट, ठीक है, ब्रेक इन हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, फिर ब्रेकआउट होने के बाद ये रिजेक्शन मतलब कि रेजिस्टेंस, ठीक है गाइस। तो ये एक स्टॉक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लाइन चार्ट पे कर देता हूँ, ठीक है। लाइन चार्ट पे करने के बाद ये तो अपने है क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया है वो अपन ने मार्क कर रखा है, ये रेड लाइन, ठीक है। तो अब अपन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक बार रिजेक्ट हुआ, ठीक है। फिर ये इसका ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट भी कैसे होता है, रैली के साथ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये क्लियर एक ही तरह दिख रहा है, और यहाँ पे अगर एरो रखोगे आप तो ये देखो पिछली लाइन इस लाइन से ऊपर है ये, ठीक है। मतलब कि ये हाई हो गया, ठीक है, हाई, और इसने ये जो पुल बैक दिया उसका लो, ठीक है, हाई लो, और यहाँ अपवर्ड की तरफ ये हायर हाई और ये लोअर लो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऐसे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो अगर आपको करना हो तो, ठीक है, ओवर अंडर करके भी, ठीक है। ये हो गया, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी अपन ने, यहाँ पे हायर हाई हो गया, ठीक है, ठीक है। क्या गाइस, ये हाई बनाया, लो बनाया, हायर हाई लोअर लो, ठीक है। इसलिए लोअर लो और हायर हाई अपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब अपन वापस कैंडलस्टिक पे करते हैं, ठीक है। अब अपने को एंट्री कहाँ लेनी है गाइस, अभी अपन इसके जो हाई था उसके ऊपर अपन ये कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अपने को सेलिंग सेटअप चाहिए, ठीक है। जो राइट उसका जो शोल्डर होता है ना उसके ऊपर अपने को मार्क करना है, ठीक है, रखना है। और मार्केट जब भी इसको लोअर लो बनाता है ना, लोअर लो बना के जब मार्केट वापस उसको टच करना आता है तब अपन एंट्री लेते गए, हमेशा याद रखना, ठीक है।
और गाइस हमेशा एक चीज़ याद रखना कंफर्मेशन के लिए गाइस, जो भी टाइम फ्रेम में आप यूज़ कर रहे हो ना, जो भी टाइम फ्रेम आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आपको 1 आवर्स में कोसीमोटो मिला तो आप उसको 4 आवर्स पे करके देखो कि बियरिश इंगल्फिंग है नहीं कि नहीं। बियरिश इंगल्फिंग कहाँ चाहिए गाइस आपको, जैसे कि मार्केट यहाँ से लोअर लो बनाने आ रहा है ना, ये जो लोअर लो बनाने आ रहा है, ठीक है, ये तो उसने हाई बनाया, फिर ये लो बनाया, ठीक है, हायर हाई तो बना दिया, अब क्या बनाएगा, लोअर लो बनाएगा। तो ये जो लोअर लो बना रहा है ना, यहाँ पे अपने को बियरिश इंगल्फिंग चाहिए, ठीक है, डबल मारू कैंडल भी चलेगी, बट अपने को यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग चाहिए, ठीक है। तो अपन 4 आवर्स पे चलते हैं, ठीक है। ये गाइस मैंने भी नहीं देखा, मुझे भी याद आया, ठीक है गाइस। तो आप ये भी देखोगे, ठीक है, यहाँ पे कैंडल देखोगे, ठीक है, बियरिश की कैंडल दिख रही है आपको, ठीक है, ज़्यादातर बियरिश की दिख रही है और इसने इस लो को बियरिश के साथ तोड़ा है, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना, जो भी लो या हाई टूटता है वो, अगर यहाँ पे अगर ये बाइंग सेटअप होता तो यहाँ पे अपने को बुलिश कैंडल चाहिए थी, ठीक है। अब बुलिश इंगल्फिंग क्या तोड़ना चाहिए था, उसमें हाई तोड़ना चाहिए था, वो भी किसके साथ, बुलिश इंगल्फिंग के साथ, ठीक है। और यहाँ पे अगर सेलिंग सेटअप है तो ये लो टूटना है, तो लो किसके साथ टूटना चाहिए, बियरिश इंगल्फिंग के साथ, ठीक है। तो वापस अपन 30 मिनट पे चलते हैं, 1 आवर्स पे चलते हैं, सॉरी, ठीक है, ठीक है। अब अपन एंट्री कहाँ रहेंगे, लेफ्ट शोल्डर जो होता है गाइस वो मार्क करेंगे, वहाँ पे जब मार्केट आएगा ये लो तोड़ के आएगा तब, ठीक है। ये हाई लो, हायर हाई, लोअर लो, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो गाइस लिख लो, यहाँ पे मैं आपको एक बताता हूँ, मैं लिखना बैठूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है पहले ही, ठीक है। ये लो बना, ये इसका हाई बना, फिर ये जो रेड कैंडल दिख रहा हो ये डोजी टाइप, ये लो है, ठीक है, ये इसका हायर हाई, थोड़ा ऊपर कर दूँ मैं, ठीक है। ये जो ये वीक देख रहे हो ये इसका हाई है, ये लो है, ये हायर हाई है और ये इसका लोअर लो है, ठीक है गाइस। और मार्केट जब भी यहाँ आता है अपन यहाँ पे एंटर लेते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ठीक है, जो अपना हॉरिजॉन्टल लाइन की है, जो शोल्डर पे मार्क किया अपन ने वहाँ पे, ठीक है। ये शॉर्ट करते हो, ठीक है। करेंसी पेयर है, 25 से 30 पिप का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो, ठीक है। ये 25 पिप का स्टॉप लॉस रखा अपन ने, ठीक है। फर्स्ट टारगेट अपना इसका फर्स्ट लो ही होगा, ठीक है गाइस। जो भी अपनी बॉडी की वीक नहीं रखेंगे, अपन बॉडी ही रखते हैं हमेशा टारगेट के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको देखोगे आप तो यहाँ पे बार मार्केट रिजेक्ट भी हुआ है, सपोर्ट भी दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये तो अपना पहला टारगेट हो गया, रोड ब्लॉक भी है यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो यही था गाइस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो, छोटी भी से छोटी चीज़ भी आपको सीखने को मिली तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है गाइस। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।